नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ग्लोबल में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ युद्ध जीतने की डींगे हाँक रहे हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार की सिफारिश कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि 25 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाला उनका देश पिछले कई साल से ज़बरदस्त आर्थिक संकट से जूझ रहा है। स्थिति ये आ गई है कि नौकरी और रोजगार की तलाश में पाकिस्तान के लोग छोटे मोटे देशों का भी रुख कर रहे हैं, यहाँ तक कि यूरोप के सबसे गरीब देशों का भी, क्योंकि बड़े देशों में एंट्री इतनी आसान नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान में 30% से ज़्यादा विश्वविद्यालय स्नातक बेरोजगार हैं और दूसरी ओर यूरोप के सबसे गरीब देशों में से एक बेलारूस को काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान से बेलारूस जाने वाले लोगों की संख्या पिछले कुछ साल में एकाएक बहुत ज़्यादा बढ़ी है। बेलारूस की आबादी 90 लाख से कम है। यही नहीं, उसकी जनसंख्या लगातार कम होती जा रही है। 2020 में बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की सरकार के खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। इस प्रदर्शन के बाद और सरकार की नीतियों से नाराज होकर लाखों लोग देश छोड़कर जा रहे हैं। बेलारूस के सामने ये एक और बड़ा संकट है, लेकिन पाकिस्तान इसे मौके के तौर पर देख रहा है। इसी साल अप्रैल में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बेलारूस की राजधानी मिन्स्क गए थे। उस समय बेलारूस के अधिकारियों ने पहली बार घोषणा की थी कि वो पाकिस्तानी कामगारों को अपने देश में बुलाएंगे। शरीफ से मुलाकात के बाद बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने मीडिया को बताया कि पाकिस्तान 1 लाख से ज़्यादा कामगारों को बेलारूस भेजेगा। उस वक्त उन्होंने कहा कि हमने अपने दोस्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ एक समझौता किया है कि निकट भविष्य में अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ भेजे जाएं। हम इन क्षेत्रों की जानकारी देंगे और पाकिस्तान के अधिकारी इन सेक्टरों से जुड़े लोगों को चुनने में हमारी मदद करेंगे। उसके बाद अगस्त में पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में बेलारूस के गृहमंत्री से मुलाकात की और फिर उन्होंने हजारों पाकिस्तानियों को बेलारूस में काम करने के लिए भेजने की योजना की पुष्टि की। फिलहाल बेलारूस में पाकिस्तानियों को नौकरी पर रखने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। हालांकि अभी ये उतनी बड़ी संख्या में नहीं है जितना लुकाशेंको ने ऐलान किया था। बेलारूस को उम्मीद है कि उसे अपने उत्पादन, निर्माण और तकनीक सेक्टरों के लिए योग्य कामगार मिल जाएंगे। पाकिस्तान से किन लोगों को बेलारूस भेजा जाना है और ये किस सेक्टर में काम करेंगे, इसका चुनाव बेलारूस की ओर से निर्धारित मानदंडों के आधार पर किया जाएगा। मई 2025 तक बेलारूस में करीब 200 पाकिस्तानी श्रमिक काम कर रहे थे। हालांकि पाकिस्तान में इस योजना को लेकर आशंकाएं हैं, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों के तमाम विशेषज्ञ यदि ज़्यादा तनख्वाह के लालच में बेलारूस चले जाएंगे तो पाकिस्तान में ऐसे लोगों की कमी भी आ सकती है। लेकिन पाकिस्तान के अधिकारियों का कहना है कि अपने नागरिकों को विदेश भेजने का फैसला काफ़ी सोच समझ कर लिया गया है। अफसरों के मुताबिक प्रतिभा पलायन के खतरे के बावजूद ये योजना पाकिस्तान को बेरोजगारी कम करने और विदेशों से आने वाली रकम को बढ़ाने में मदद कर सकती है। हालांकि बेलारूस की भी आर्थिक स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है और वो यूरोप के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है, लेकिन पाकिस्तान से तो उसकी स्थिति बेहतर है ही। यही नहीं, बेलारूस में जनसंख्या भी कम है। पाकिस्तान में औसत मासिक वेतन $300 से भी कम है। इसलिए कम आमदनी की वजह से बहुत से लोग काम करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं। वहीं यूरोप के सबसे गरीब देशों में गिने जाने के बावजूद बेलारूस में श्रमिकों का औसत वेतन पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा है। जुलाई 2025 में वहां औसत वेतन करीब $800 प्रति माह था, यानी पाकिस्तान की तुलना में लगभग 3 गुना ज़्यादा। ऐसे में पाकिस्तान के लोगों के लिए बेलारूस गरीब होने के बावजूद आकर्षण का केंद्र बन रहा है। इसके अलावा पाकिस्तानियों की नज़र में बेलारूस जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा सिर्फ ज़्यादा इनकम ही नहीं है, बल्कि वहाँ की लोकेशन भी है। बेलारूस अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से भी पाकिस्तानियों को आकर्षित कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई से लोग इतने त्रस्त हैं कि विदेशों में कहीं भी बेहतर अवसर की तलाश कर रहे हैं। गरीब हो या अमीर, किसी भी यूरोपीय देश में अकुशल और कुशल कामगार के तौर पर उन्हें यदि वीज़ा मिल जाए तो ये उनके लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं है। पाकिस्तान में यह आम धारणा बन गई है कि यूरोप में काम करने से अच्छी कमाई हो सकती है, जीवन स्तर भी बेहतर हो सकता है। इसलिए यूरोप के गरीब देश भी उन्हें आकर्षित कर ले रहे हैं। पाकिस्तानी श्रमिक, चाहे वो कुशल हों या फिर अकुशल, अक्सर यूरोपीय देशों के मानदंडों पर खरे नहीं उतर पाते। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पाकिस्तानी मेडिकल ग्रेजुएट कई बार कोशिश करने के बाद भी दूसरे देशों में मेडिकल प्रैक्टिस की परीक्षा पास नहीं कर पाते।
इसलिए जब बड़े और संपन्न यूरोपीय देशों में उन्हें वीज़ा नहीं मिल पाता तो ऐसी स्थिति में बेलारूस जैसे देश भी उन्हें पाकिस्तान की तुलना में कहीं बेहतर लगते हैं। हालांकि बेलारूस खुद एक स्थायी राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। यूक्रेन पर रूसी हमले में उसकी मिलीभगत और लुकाशेंको सरकार की ओर से किए गए मानवाधिकार उल्लंघनों के कारण उस पर तमाम तरह के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हुए हैं। पाकिस्तानी कामगारों को वहां काम के लिए भेजने की खबर ने प्रवासन विशेषज्ञों, कानून का पालन कराने वाली एजेंसियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि पाकिस्तान में पलायन की स्थिति पहले से ही बहुत चिंतनीय है। बेलारूस के साथ इस एग्रीमेंट से ये स्थिति और बिगड़ सकती है। पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी FIA ने चेतावनी दी है कि पलायन की यह लहर न सिर्फ प्रवासियों के लिए बल्कि उनके परिवारों और उनके समुदायों के लिए भी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती है। FIA के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि बेलारूस में बड़े पैमाने पर पलायन के बाद हमें अवैध प्रवास के एक और संकट के लिए तैयार रहना होगा। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि क्या ये पाकिस्तानी कामगार पहले बेलारूस आएंगे और फिर वहां से यूरोपीय संघ के देशों में चले जाएंगे। कई विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बेलारूस यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है, लेकिन वहां मौजूद पाकिस्तानी कामगार पश्चिम की ओर यानी यूरोपियन यूनियन के अमीर देशों की ओर जाने की कोशिश कर सकते हैं। हाल के वर्षों में पोलैंड और यूरोपीय संघ के दूसरे देशों ने बार बार बेलारूस की राजधानी मिन्स्क पर अवैध प्रवासियों को सीमा पार भेजने का आरोप लगाया है, ताकि यूरोपीय संघ को अस्थिर किया जा सके। पश्चिमी देश इसे रूस और बेलारूस की हाइब्रिड युद्ध रणनीति का हिस्सा मानते हैं। कुछ लोग बेलारूस को यूरोप के दूसरे देशों में जाने के लिए एक रास्ते के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी आशंकाएं भी जताई जा रही हैं।